नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मोहम्मदाबाद हाटा गांव निवासी लोकप्रिय भोजपुरी गायिका आरजू अंचल अपने गांव के मगई नदी के किनारे पहुंचे, जहां गांव के बच्चों ने काफी मेहनत करके घाट को सजा रखा है। घाट पर बेदी बना रहे बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। आरजू अंचल ने बताया, छठ हिंदू धर्म का महापर्व है, इसमें गीत संगीत का विशेष महत्व है। पारंपरिक गीत जब सुनाई देते हैं तो ऐसा लगता है मानो तन मन बिल्कुल ये पर्व मनाने के लिए उत्साहित हो रहा हो। उन्होंने कुछ छठ के अपने आए हुए नए एल्बम के गाने भी सुनाए। जी नमस्कार, प्रणाम। हमें गायक आरजू अंचल और हम आज आइल बने अपना गांव की छठ घाट पे, जहाँ पे विशेष रूप से हर साल बहुत उत्साह के साथ मनावल जाला। और हमनी के गांव के जितना सब लड़का लोग बने सब लोग आकर के ये घाट के साफ सफाई करे ला लोग। और हालांकि इससे पहले यहाँ बाढ़ भी आ चुकल रहा, मतलब उधर बहुत सारा फसल नष्ट भी हो गई बा। लेकिन समझिए कि हमारे गांव का एक परंपरा है कि जिससे हमारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो भी अपने कार्य में, सामाजिक कार्य में सहभागिता लेकर के और बड़े ढंग से सर सफाई करते हैं। और आइए दिखाते हैं। देखिए ये बच्चे हमारे गांव के बच्चे हैं और कितना मेहनत करके हर हर महादेव लिखे हैं, आप देख सकते हैं। और आइए बंद कर। और आप देख सकते हैं कि ये मगई नदी जो कि बहुत ही शानदार लोकेशन भी है यहाँ का, आप देख सकते हैं। और हालांकि ये सब एरिया बाढ़ में डूब गया था बिल्कुल, लेकिन कुछ राहत होने के बाद घाट की सर सफाई की गई और लोग बेदियों का भी निर्माण किया। जैसे कि भोजपुरी में हमने के गावल जाला, भोजपुरी संस्कृति में, और बड़ा प्यार से माई बहनी लोग भी गावेला। एगो गीत हमारा आइल है, तो वैसे बड़ा प्यार आशीर्वाद मिलल आप लोग की। कि जल बीचे खाड़ी बा तिवैया हो, उगी है दीनानाथ। जबरेला भारत गैस की तरफ से दीपावली व कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोफेसर मनोज कुमार। 8 नवंबर को रोजा तिराहे पर टेम्पो चालकों और ई रिक्शा चालकों को यातायात नियमों का पालन हेतु जागरूक किया गया। गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत सलेमपुर में समाजवादी पार्टी के महिला अध्यक्ष जूही सिंह का आगमन हुआ था। उन्होंने 2022 में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए यहां के विधायक शिव वगत उल्लाह अंसारी व पार्टी के कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया। उन्होंने कहा, 2022 में यहां की जनता से यही उम्मीद रखती हूं कि समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, काला धन आया नहीं, आतंकवाद रुका नहीं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर जरूर बन गए और उनके कुछ चुनिंदा लोगों के बैंक बैलेंस जरूर बढ़ गए। ऐसी झूठी सरकार को हमें हटाना है जिसने जनता को झोंक दिया नोटबंदी के, मैं कहूँ, त्रासदी में। और ये मैन मेड महामारी थी जिसके लिए जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री हैं। जनता उनसे जवाब मांगेगी और जवाब मांग रही है। मैडम, आज जो इस कार्यक्रम आप आई हैं जी, अपने कार्यकर्ताओं से किस तरह का मंत्र देंगी ताकि 2022 को फतह कर सके आप लोग? समाजवादी पार्टी और मेरे कार्यकर्ताओं को किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मेहनत से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सरकार और इस व्यवस्था को बदलने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार हम बनाएंगे। मैडम, आप लखनऊ से गाजीपुर आई हैं, जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आई हैं, उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 16 को जो है प्रधानमंत्री जो लोकार्पण करने वाले हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये उनकी आदत है, जो कुछ हमने बनाया उसके कई बार बोर्ड बदल देते हैं, कई बार लोकार्पण कर देते हैं, कई बार उद्घाटन। थाना क्षेत्र के ग्राम हरसिंहपुर मजरा मणिपुर निवासी त्रियुगी 40 वर्ष पुत्र बलराम का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के दक्षिण गन्ने के खेत में पड़ा मिला। ग्रामीणों ने शव को देखकर परिजनों को सूचना दी। जानकारी के अनुसार त्रियुगी पुत्र बलराम 3 भाई थे, वे दूसरे नंबर का भाई था। त्रियुगी अविवाहित था। रविवार की शाम 4 बजे घर वालों को बताकर बाजार के लिए निकला था। देर रात तक वापस न आने पर परिजनों ने तलाश शुरू कर दी, किंतु कोई पता नहीं चला।
ग्रामीणों ने शव पड़ा देख और परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे, वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। वहीं पंचनामा भरवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के संबंध में प्रभारी निरीक्षक वकील सिंह यादव ने बताया कि सूचना के आधार पर पंचनामा भरवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर के बदलापुर में आयोजित ब्रह्मानंद ब्राह्मण सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी रत्न पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने ब्राह्मण समूह को संबोधित करते हुए कहा, आज पूरे प्रदेश में ब्राह्मण उत्पीड़न चरम पर है। ब्राह्मण हिंदुत्व की आत्मा है। जब ब्राह्मण सुरक्षित रहेगा तभी हिंदुत्व और राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। राष्ट्र और समाज के लिए हमेशा से ब्राह्मणों ने अपना विशेष योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि मुगल काल हो या अंग्रेजी हुकूमत अपने शरीर की चमड़ी छिलवाकर लेकिन हिंदुत्व पर कभी आंच नहीं आने दी। सनातन धर्म का ध्वज हमेशा लहराते रहे। अपने प्राणों की परवाह किए बिना मुगलों के सारे जुल्म सहते हुए हिंदुत्व को कायम रखा। देश को आजाद कराने में अग्रणी भूमिका ब्राह्मणों ने निभाई है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जमकर लोहा लेने वाले प्रथम पंक्ति में ब्राह्मण समाज के नवयुवक रहे। बहुत से लोगों ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दी है। बहुतों ने सीने पर गोली खाई है। आज वही समाज न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। मेले में खोए बच्चे की तरह अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा है। देश के सभी राजनीतिक दल ब्राह्मणों को ठग रहे हैं। उनके दर्द आंसू पोंछने को कोई दल तैयार नहीं है। इस अवसर पर मंचासीन रहे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पंडित प्रदीप मिश्रा, प्रदेश संरक्षक पूर्व सांसद बांदा भैरव प्रसाद मिश्र, प्रदेश संरक्षक पूर्व विधायक पवन पांडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सर्व जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम नारायण चौबे, प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष शुक्ला, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष पति उपाध्याय, जिला अध्यक्ष डॉक्टर अतुल कुमार दुबे समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। महदैया बाजार चौकी क्षेत्र में बाइक चोरों का गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गया है। चोरों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि अब दरवाजे पर खड़ी बाइक भी चोर उड़ा दे रहे हैं। इस घटना से पुलिस के रूटीन गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बताते चले कि कोतवाली उतरौला अंतर्गत महदैया चौकी क्षेत्र के शुक्लागंज बाजार निवासी दिलीप कुमार पुत्र राजकिशोर गुप्ता अपने गोदाम के सामने अपाची बाइक खड़ी करके कुछ सामान रखकर उसमें ताला लगा रहे थे। ताला लगाकर जब वो बाहर निकले तो देखा बाइक मौके से नहीं। ताला लगाकर जब वो बाहर निकले तो देखा कि बाइक नहीं थी, जिससे वे हक्का बक्का रह गए। बताते चले कि क्षेत्र में आए दिन चोरी की घटनाएं होती रहती है। सूत्र बताते हैं कि पुलिस सिर्फ दिखावे के लिए क्षेत्र में गश्त करती है। चोरों को पुलिस का भी कोई भय नहीं है। चोरी की घटनाएं पुलिस के लिए कार्यशैली पर सवालिया निशान उठा रही है। पीड़ित ने महदैया बाजार चौकी में बाइक चोरी हो जाने के शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए एक तरफ सरकार मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी देती है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की मंशा के विपरीत ग्राम प्रधान विशंभरपुर द्वारा रास्ते का निर्माण कराने के लिए जेसीबी मशीन से मिट्टी की पटाई की जा रही है। मुजहना ब्लॉक के ग्राम पंचायत विश्वंभरपुर की ग्राम प्रधान ललिता देवी द्वारा इन दिनों रास्ते का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके विरोध में गांव के किसानों ने थाना दिवस में प्रार्थना पत्र देकर आपत्ति दर्ज कराई है। जगदम्बा प्रसाद राम अवध नान बच्चा राम जीवन में ने शिकायती पत्र में कहा है कि ग्राम समाज भूमि को विगत कई वर्षों से खलिहान के रूप में उपयोग किया जाता है, जिस पर ग्राम प्रधान द्वारा रास्ते का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त किसानों ने निर्माण कार्य पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर रास्ते का निर्माण कराकर खलिहान की भूमि हमसे छीन ली गई तो फसलों की कटाई पिटाई की समस्या खड़ी हो जाएगी, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए रास्ते का निर्माण रुकवाने के लिए थाना दिवस में गुहार लगाई गई थी, किंतु ग्राम प्रधान ने चालाकी दिखाते हुए दिवाली के उपलक्ष्य में छुट्टी के दिन जेसीबी मशीन चलवाकर खलिहान की भूमि पर मिट्टी खुदाई और पटाई का कार्य शुरू कर दिया। सभी किसानों ने सामूहिक रूप से खलिहान की भूमि बचाने के लिए कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी मनोज कुमार का कहना है कि प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि इस संदर्भ में शिकायत आती है तो जांच और कार्यवाही दोनों की जाएगी। पूरा मिलाई यार कुछ घर का मनाई फोड़ के यार सबका लेके आए और अपन यह काम कैलीन, लेकिन हमारे लोग कुछ सुना नहीं गा। सबका सुनागा लेकिन हमारा नहीं सुनागा कुछ मौजा में हम राहत रहे, लेकिन तो हमारे लोग कुछ नहीं सुनागा। बस खाली बाहरी मने जो उनका मिला रहा, जो उनका सब चीज की तहका सुनी।
थाना क्षेत्र के ग्राम महेश भारी के मूर्ति हवा चौराहे के निवासी दीनदयाल की 3 बेटियां व उसकी पत्नी 29 अक्टूबर को अचानक से गायब हो गई। दीनदयाल ने इसकी सूचना थाने पर लिखित दी थी, किंतु बरामदगी के संबंध में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान पीड़ित ने स्वयं पता लगाने की कोशिश की तो जानकारी मिली कि क्षेत्र के ही रमेश नामक व्यक्ति द्वारा काले रंग की बोलेरो में तीनों को बिठाकर ले जाया गया था। पिता ने आशंका जताई कि आरोपी बेटियों के साथ उसकी पत्नी को भी बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। इसकी जानकारी देने जब वे थाने गए तो हल्का के दरोगा ने उसके साथ अभद्रता दिखाई और डांट फटकार कर उन्हें मौके से भगा दिया। इस बात की जानकारी दीनदयाल से ली गई तो उसने भावुक होकर बताया कि पुलिस ने गाली व डांट फटकार कर मुझे थाने से भगा दिया था, जिससे आहत होकर वह आत्महत्या करने की बात भी कहने लगा। उसने बताया कि आरोपी दबंग किस्म का आदमी है, इसलिए पुलिस मेरे परिजनों को बरामद करने की कार्रवाई करने की बजाय मुझे अपराधी जैसा व्यवहार कर रही है। इस संबंध में थानाध्यक्ष शेषमणि पांडे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पीड़ित दीनदयाल झूठा आरोप लगा रहा है। पुलिस द्वारा उसके परिजनों की तलाश की जा रही है। दीनदयाल मौर्य बोल रहा हूँ, मुट्ठीवा चौराहा मौजा महल भारी जी। रमेश के नाम मैंने FIR किया। मेरी लड़की भाग गई 3 और मेरी बीवी भी है। उसको लेकर किसी गाड़ी में काली बोलेरो में लेकर चले आए हैं और जी अभी तक का कोई पता नहीं लग रहा। 29 तारीख को गायब हुई है। मैं उस समय नहीं था, मैं बलरामपुर था जी। उस दिन से मैंने थाने पर कंप्लेन किया और जी कोई वो नहीं रहेगा जी, कोई सुनवाई अभी तक के नहीं हुआ जी। बड़े साहब बोले कि जाइए हल्का दरोगा से मिल लीजिए। हल्का दरोगा मेरे को जो है डालने फटकारने लगा, बोला जूते से मारेंगे, गाल में डंडा डाल देंगे, ये है वो है, यही बोल कर गया। मौत तो है, मैं जहर खा कर मर जाऊंगा सर आज ही। हाँ सामने बेइज्जत किया जी सर, आज हम जहर खा के मर जाऊंगा, बचेंगे नहीं हम। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आप तक न्यूज। नमस्कार।